नेक्स्ट वीक इंडिपेंडेंस डे है, लेकिन इस बार मैं 15 अगस्त पे अपने देश का झंडा लहराते हुए नहीं देख पाऊंगा। आई लव माई कंट्री, ऑल्सो आई लव माई फैमिली। पर काश मैं अपनी फैमिली और नए भारत को देख पाता। इंडिपेंडेंस से पहले जहां पूरे देश में रेड अलर्ट है, ऐसी सिचुएशन में कोई एक दो नहीं, इतने मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया और हम सिर्फ देखते रह गए। ये एक ऐसा विचित्र केस है जिसे शायद मैं जीवन भर ना भूल पाऊं। देखिए, रेप जैसी घटनाओं को मैं खुद भी कंडेम करता हूँ, लेकिन प्रोसिक्यूट लॉयर ने जिस लड़की को रेप विक्टिम बताकर लोगों की हमदर्दी दिलाने की कोशिश की, वो लड़की दरअसल वैसी है ही नहीं। उस लड़की ने मेरे क्लाइंट पर रेप का झूठा आरोप लगाया, जिसे मैंने कोर्ट में झूठा साबित कर दिया। और ये जीत ना सिर्फ मेरी और मेरे क्लाइंट की है, बल्कि न्याय की जीत है, न्याय की। सुभाष जी, सुरभि बेचारी इतनी देर से रो रही है, 2 मिनट चुप तो करवा देते उसे। अरे ये काम तुमसे अच्छा कौन कर सकता है? तुम देखो ना, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। सॉरी मैडम, मैं लेट हो गई। गौरी तू इधर आ, पहले सुरभि को संभाल, मुझे बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना है। गौरी पहले मेरे लिए चाय बना दे, मुझे कोर्ट के लिए निकलना है। जी साहब। मम्मी, आपने मेरे कपड़े आयरन नहीं किए। सनी बेटा, मैं ऑलरेडी दूसरी यूनिफॉर्म आयरन कर चुकी हूँ, वार्डरोब में देखो। ठीक है ठीक है। मामा मेरी चोटी। चलो वहां बैठकर बनाते हैं। मम्मी, मेरी मैथ्स की बुक गायब हो गई। चिंटू बेटा, अभी देखते हैं। लड़का भी ना कहीं भी छोड़ देता है। अस्मिता, मेरे कपड़े भी रेडी कर दो, मुझे भी निकलना है। जी सुभाष जी, मैंने ऑलरेडी बेड पर रख दिए हैं। ठीक है। चलो मम्मी। चले अब। चिंटू आया। जल्दी कर बेटा, ये पकड़ अपनी बुक। गौरी, सुरभि को देख लेना, बच्चों को स्कूल छोड़कर आती हूँ। जी। बाय बच्चे लोग। बाय आंटी। साला रेपिस्ट को डिफेंड करेगा। इस बार सिर्फ मुंह काला किया है, अगली बार नंगा कर देंगे। ए हटो रे। सुभाष जी, सर आप ठीक है? सर जाओ। बाय बाय। हाँ दिव्यांका, किसी ने तुम्हारे हस्बैंड पे अटैक किया है, जल्दी आओ। क्या? सर हमें पुलिस में इन्फॉर्म कर देना चाहिए। वो मेरा वीडियो बना रहे थे ना, मतलब जल्दी वायरल भी कर देंगे और पुलिस और पब्लिक सबको पता चल जाएगा। तो करना क्या है सर? वेट, एक मामूली लॉयर को ऐसी ट्रीटमेंट मिली है, इससे मार्केट में मेरी रेपुटेशन और बढ़ जाएगी। सुभाष जी, सुभाष जी, अब ठीक है ना? कौन थे वो लोग जिन्होंने आपके चेहरे पे ये स्याही लगाई? ये स्याही नहीं, मेरी सक्सेस की मोहर है स्मिता, और मुझे इसी कंट्रोवर्सी का इंतजार था। ये आपकी कंट्रोवर्सीज ने ना आपकी और हम सबकी लाइफ को रिस्क में डाल रखा है। हर तीसरे दिन कोई ना कोई हंगामा। अभी 2 दिन पहले आपके भाई। स्मिता, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम चुपचाप घर संभालो। तुम चलो मेरे साथ। आइसक्रीम खाओ बेटा। नहीं अंकल। बेटा खाओ ना, अच्छी है आइसक्रीम। नहीं अंकल। टेस्ट तो करो एक बार।
सॉरी भैया, थोड़ा लेट हो गई। मेरी बेटी रिया अंदर मेरा मैडम स्कूल में कोई बच्चा नहीं है, सबकी छुट्टी हो गई है। छुट्टी हो गई? लेकिन आप ऐसे कैसे बिना किसी गार्जियन के बच्चे को जाने दे सकते हैं? और मेरे दोनों बेटे 5th और 6th स्टैंडर्ड में हैं, उनकी छुट्टी भी 2 बजे होने वाली है। मैडम आज बड़े बच्चों की छुट्टी भी 12:30 बजे हो गई थी। वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लाइट चली गई थी। हो सकता है आपकी बेटी अपने भाइयों के साथ चली गई हो। भैया चलिए। चिंटू, रिया कहाँ है? रिया मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम मतलब? जब तेरी और सन्नी की छुट्टी जल्दी हो गई थी तो रिया के साथ रुक के मेरा वेट करना चाहिए था ना। हमें तो लगा कि आप रिया को ले गए होंगे। हाँ मैडम, आप ही तो गई थी रिया को स्कूल से लाने। हाँ गई थी, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गई ना। और ये सनी कहाँ है? सनी भैया ने मुझे अकेले आने को बोला था और वो अपने फ्रेंड के साथ चले गए। रिया कहाँ गई? अस्मिता, वो तुम्हारे घर का केबल। अरे क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों? रिया कहीं मिल नहीं रही है। मिल नहीं रही है? मतलब कहाँ चली गई? सनी बेटा, रिया को देखा है कहीं? नहीं मम्मा, मैंने रिया को नहीं देखा। नहीं देखा? तो कहाँ चली गई रिया? अस्मिता, रिया बहुत छोटी है, तुम सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करो। सर वो मिसिंग बच्ची उसी लॉयर की बेटी है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। सुबह ही कोई 2 आदमियों ने उसके फेस पे इंक लगाई थी। कुछ पता चला कौन थे वो दोनों आदमी? नहीं सर, अभी तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चला है। लेकिन जब से लॉयर सुभाष ने अपने क्लाइंट को रेप चार्ज में बरी करवाया तब से सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो रहा है सर। वो लोग कह रहे हैं कि वो लड़की रेप विक्टिम है, जिसे सुभाष ने कोर्ट में कैरेक्टरलेस साबित करने के लिए काफी कुछ मैनिपुलेट किया। लेकिन इन बातों का उसकी बच्ची के मिसिंग होने से क्या कनेक्शन? सर अभी तक तो ऐसा कुछ मिला नहीं है। तो सुभाष की बेटी स्कूल से घर जाते वक्त बीच में कहीं गायब हुई है। तो हमारी एक टीम स्कूल में भी इंक्वायरी कर रही है। एक छोटी बच्ची है रिया, स्कूल ड्रेस में यहाँ कोई लेने आया था उसको? जी अभी तो थोड़ी देर पहले आई थी एक लेडी, लेकिन वो तो चली गई। बच्ची गेट से बाहर चली गई और गेट पे गार्ड तक नहीं है। वो मैडम स्कूल में शॉर्ट सर्किट हो गया था, तो 5 मिनट के लिए अंदर गया था मैं। आगे फुटेज दिखाइए। सर नॉर्मली मैं रिया की छुट्टी होने तक उसके स्कूल पहुंच जाती हूँ, लेकिन आज मेरा गायनेकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट था और क्लिनिक में थोड़ा टाइम लग गया। और सुभाष जी, सुबह अटैक हुआ था आप पर, क्या लगता है आपको वो जो अटैकर थे वो कुछ कर सकते हैं ऐसा? मैं नहीं जानता कि वो दोनों कौन थे। आई एम नॉट श्योर कि इस इंसिडेंट का मेरी बेटी के मिसिंग होने से कोई लेना देना है। किसी पर शक है आप लोगों को? रमेश भाई साहब। कौन रमेश भाई साहब? ये रिवाइंड कर लो। कौन है ये आदमी? ये तो आइसक्रीम वाला है, स्कूल के बाहर ठेला लगाता है आइसक्रीम का। अभी कहाँ मिलेगा ये? मालूम नहीं मैडम, हमेशा तो 7 बजे तक रहता है, लेकिन आज जल्दी निकल गया है। कौन रमेश भाई साहब? जी वो मेरे बड़े भाई हैं। अस्मिता। क्यों? हम लोगों से चिढ़ते नहीं है वो? अभी 2 दिन पहले इतना बड़ा हंगामा करके गए हैं यहाँ पर। सुभाष, तुम दोनों ना मेरे परिवार के दुश्मन हो। पहले मेरे बेटा और अब मेरी बेटी तक को नहीं बख्शा। उसका रिश्ता तुड़वा दिया उसके पति से ये बोलकर कि मेरी बेटी आरती चरित्रहीन है। ये आप क्या बात कर रहे हो रमेश भैया? हम तो आपसे 1 साल से नहीं मिले और हमें तो ये तक नहीं पता कि आपने आरती का रिश्ता तय कर दिया था। अच्छा, मेरी बेटी की जिंदगी में आग लगा के अब तू नाटक कर रहा है। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। भाई साहब छोड़िए उन्हें।
अस्मिता! निकलो यहां से, वरना आज मेरा हाथ उठ जाएगा। अच्छा, तुम दोनों ने मेरे साथ जो जो किया है ना, एक एक बात का बदला लूंगा, एक एक बात का बदला लूंगा। तू निकल, भाग यहां से, और आज के बाद मेरे घर मत आना। उनकी बेटी का रिश्ता टूटा, इसके लिए उन्होंने आप लोगों को ब्लेम किया। क्या उनका ब्लेम सही था? नहीं सर, वो अनस्टेबल है। मैं उनके लिए जयपुर का अपना पुश्तैनी मकान तक छोड़कर यहाँ गुरुग्राम आ गया, लेकिन वो फिर भी इनसिक्योर रहते हैं कि कहीं मैं उस मकान पर अपना हक ना जता दूं, इसलिए आए दिन कुछ ना कुछ नौटंकी करते रहते हैं। मैम, उस आइसक्रीम वाले के बारे में बस इतना मालूम चला है कि वो संतोष नगर में कहीं रहता है, इसके अलावा कुछ पता नहीं चला। तो संतोष नगर में जाके पता करो वहाँ कहाँ रहता है। मैम, आसपास पता करो, कुछ पता चलता है क्या बच्ची को? ओके सर। सर, सुभाष के बड़े भाई रमेश का फोन लगातार बंद आ रहा है। जयपुर जाके पता करो उसके बारे में। सुभाष के फेस पर इंक किसने लगाई थी ये जानना भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। बच्ची गायब हुई, हो सकता है रैंसम के लिए कॉल है। पेरेंट्स के फोन भी सर्विलेंस पे डाल दो। श्योर सर। मम्मा, रिया कब आएगी? आज ही लेट होना जरूरी था तुम्हें? वैसे भी बच्चे और घर संभालने के अलावा और तो कुछ करती नहीं हो तुम। ये भी ठीक से नहीं किया जाता तुमसे। जब से शादी हुई है यही तो करती आई हूँ। सनी मेरे पेट में भी नहीं आया था, तब आपके भाई के दोनों बच्चों को संभाल रही थी, और क्या सिला दिया उन्होंने? मुझसे मेरी बच्ची छीन ली। ये सब क्या है आरती? दिख नहीं रहा मैं सफाई कर रही हूँ, और इस हालत में कितनी बार पोछा लगाऊंगी मैं? सुमिता, ये उसकी दवाई का टाइम हो गया है और उसके कमरे में पानी तक नहीं है। जी भाई साहब, मैं अभी लेकर आई। ये दवाई खिला दो। अरे क्या हुआ? एक्सक्यूज मी, तो कॉल करता हूँ। ये रमेश यहीं रहते हैं ना? और रहते तो यहीं पे हैं, बताइए। अभी कहाँ है ये? 2 दिन पहले रमेश भाई की बेटी की मौत हो गई और उसके अगले दिन से वो दिखी नहीं। उनकी बेटी की मौत हो गई? हाँ, एक्चुअली में उसकी शादी होने वाली थी और हमने सुना है कि शायद शादी टूटने की वजह से आरती ने सुसाइड कर ली थी। ठीक है। कुछ मिला? मैम, वो आइसक्रीम वाला यहीं पे रहता है, उसका नाम महेंद्र है। पड़ोसी ने बताया कि कल से उसका घर बंद है और ये उसका ठेला। कुछ पता चला कहाँ गया है? नहीं मैम, लेकिन पड़ोसियों से उसका नंबर मिला है, लेकिन उसका फोन बंद है। उधर सुभाष का बड़ा भाई रमेश गायब है और इधर आइसक्रीम वाला। सर, आखिरी बार आइसक्रीम वाले को ही रिया के साथ देखा गया है। सर, मुझे पक्का यकीन है कि इसी ने रिया को गायब किया। जब रमेश अपनी बेटी के रिश्ता टूटने पर सुभाष के साथ मारपीट पर उतारू हो सकता है, तो उसके सुसाइड करने पर तो कुछ भी कर सकता है। ये भी तो हो सकता है कि रमेश ने रिया को गायब करने के लिए आइसक्रीम वाले का इस्तेमाल किया हो। निधि, एक काम करो, पता करो इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन है क्या। मम्मा प्लीज मत रो, प्लीज चुप हो जाओ, मत रो। रेप? रिया बेटा क्या करती रहती है? क्यों दीवार गंदा कर रही है? पर मम्मा, मुझे वॉल पे ड्राइंग करना अच्छा लगता है। ओके, लेकिन सिर्फ इसी वॉल पे, कोई दूसरी वॉल नहीं। ओके? मम्मी मम्मी, मुझे भी वॉल पे ड्राइंग करनी है। अरे रुक बेटा, शैतान। फिर तो सनी भी बोलेगा कि मुझे भी वॉल पे ड्राइंग करनी है। हाँ, मुझे करनी है। अच्छा ठीक है।
ये पार्ट रिया का, ये सन्नी का और ये चिंटू का। मम्मा मम्मा मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। पता नहीं रिया ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। सब लोग को पूरा दिन रिया की क्यों पड़ी रहती है? ये क्या बोल रहा है तू? अब मुझे भूख लगी है, खाना भी नहीं खाऊं। बेटा मैंने ऐसा तो नहीं कहा, तू रुक, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ, है ना? नहीं अब रहने दो, मैं मेरे फ्रेंड के वहाँ पे खा लूंगा। सनी बेटा ऐसे क्यों कर रहा है? सनी मेरी बात तो सुन सनी। ये रिया की ड्राइंग बुक और क्रेयॉन्स तेरे बैग में क्या कर रहे हैं सनी? आइए सर। सर पेट्रोलिंग टीम को थोड़ी देर पहले ही यहाँ रिया की लाश मिली है। गले पे स्ट्रैंगुलेशन के मार्क्स हैं। शायद बच्ची को गला दबा के मारा गया। सर ये देखिए टायर के निशान। सर लगता है बच्ची का मर्डर कहीं और हुआ है और फिर लाश को किसी गाड़ी में लाकर यहाँ पे डंप कर दिया गया है। मुझे लगता है आसपास कोई सीसीटीवी तो होगा नहीं। एक काम करो, आसपास के लोगों से पता करो किसने कुछ देखा है क्या। ओके सर। मैंने बोला ना मम्मी, मुझे नहीं मालूम कि रिया के कलर मेरे बैग में कहाँ से आए। सनी बेटा ऐसे कोई तेरे बैग में रिया के कलर्स क्यों रखेगा भला? बता ना, मुझे बता तू। मैंने बोला ना मुझे नहीं मालूम। चिल्ला क्यों रहा है? हाँ? सच सच बता दे, सच बता कैसे? सनी 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 सुन, सनी ये सनी। रिया को आखिरी बार स्कूल के बाहर देखा गया था और उसका स्कूल है यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर। सर हो सकता है उस आइसक्रीम वाले ने ही रिया को किडनैप करके रखा हो। लेकिन सर हमने आइसक्रीम वाले का घर चेक किया है, उसके घर में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और सर सुभाष के बड़े भाई रमेश के साथ भी उसका ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन सर ये आइसक्रीम वाला और ये रमेश, ये दोनों अचानक से गायब कहाँ हो गए? सर आइसक्रीम वाले की कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक उसने आखिरी कॉल जितेश को किया है और सर जितेश का फोन ऑन है। हम पता कर रहे हैं कि वो किस नंबर पर रजिस्टर्ड है। नहीं, ये पता निकालने में टेलीकॉम कंपनी 4 से 5 घंटे ले लेगी। एक काम करो, किसी ट्रिक से जितेश को कॉल करो और पता करो उसको। ओके सर। आप अकेले? सनी का है? पता नहीं कहाँ चला गया। एक बार आने दो उसे, फिर बात करेंगे आराम से। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि सनी ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। अगर पुलिस को पता चला कि सनी के बैग से रिया के क्रेयॉन्स और ड्राइंग पुलिस को पता कैसे चलेगा? और उनको बताना भी नहीं है, समझी? बेकार में बात का बतंगड़ बनेगा। हेलो जी, क्या क्या हुआ? पुलिस को हमारी रिया की बॉडी मिली। हेलो हेलो, जितेश जी बोल रहे हैं? हाँ जी। जितेश जी मैं डिट्टो कुरियर कंपनी से बात कर रहा हूँ। वो आपका पार्सल आया था लेकिन आपका एड्रेस नहीं मिल रहा। आप एड्रेस बताएंगे अपना? गली नंबर 17, मकान नंबर 14, मकान नंबर 14, आनंद पर्वत। आनंद पर्वत। तू यहाँ चुप के बैठा है? चल अब थाने में छुपाते हैं तुझे। चल। क्या हुआ महेंद्र? ये पुलिस क्यों आई है? पुलिस क्यों आई है अब थाने में पता चलेगा। चल। रिया 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 बेटा उठना। रिया दीवार पे ड्राइंग कौन बनाएगा? हाँ हाँ सुनिए, आप बोलिए ना कि ये घर की सारी दीवार पे ड्राइंग बना सकते हैं। मैं ऐसे कुछ नहीं कहूंगी, आप बोलिए ना इसे। उठना बेटा, बेटा घर चलना। रिया रिया उठना बेटा।
ज्यादा शाना मत बन। ये देख, बच्ची को आइसक्रीम का झांसा दिया और उसके बाद मार डाला उसको। अरे सर, हम क्यों मारेंगे बच्ची को? हमें क्या मिलेगा? हम तो आइसक्रीम देने चले गए थे बस। हो सकता है रमेश ने तुझे पैसे दिए हो बच्ची को मारने के। सर, मैं किसी रमेश को नहीं जानता हूँ, ना मैंने कुछ किया। मेरा तो उल्टा नुकसान हो गया इस बच्ची को आइसक्रीम खिलाने के चक्कर में। कैसा नुकसान? कहना क्या चाहता है? आइसक्रीम खाओ बेटा। नहीं अंकल, नहीं खानी। बेटा खाओ ना, अच्छी है आइसक्रीम। नहीं अंकल, नहीं खानी है। खाना बेटा, नहीं बहुत अच्छी अंकल। है, एक बार टेस्ट तो कर बेटा। रुक, साले आइसक्रीम चुराता है, रुक। परेशान कर रखा है, रुक। कहाँ भाग रहा है? रुक। पूरे 5,000 रुपए का माल खराब हो गया हमारा। हम तो जितेश से उधार पैसे लेने गए थे बस। कहानी बना रहा है? सर कोई कहानी नहीं बना रहे सर इसी बेचने का बच्ची गायब है। सर ये भी तो हो सकता है उन बच्चों से किसी ने ये सब करवाया हो। मैं बच्ची के सामने से हटा हूँ, बच्ची गायब हो गई साहब। कौन थे वो बच्चे? सर मुझे क्या पता। कहानियां बना रहे हैं। मैं लिखवाता हूं तेरे से नॉवल। जय कहाँ जा रही थी सुरभि को लेकर? वो साहब, मैंने सोचा थोड़ा सा बाहर घुमा लाऊंगी। अंधेरा होने वाला है, अंदर लेकर चल। जी सर। नहीं मैडम। पहले दिया और सन्नी पता नहीं कहाँ चला गया। मम्मी, रिया मिली क्या? ये आइसक्रीम वाला तो अपनी बात पे अड़ा हुआ है। सर ऐसा भी तो हो सकता है उन दोनों बच्चों ने आइसक्रीम बिगाड़ के उसका ध्यान भटकाया हो और उस वक्त किसी ने रिया को किडनैप कर लिया हो। लेकिन वो तो उन दोनों लड़कों को जानता तक नहीं है। अच्छा, रिया के भी तो बड़े भाई है ना? हाँ सर, लेकिन सर वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? अच्छा, तुम एक काम करो, फिर से स्कूल जाओ और पता करो कि कोई मेल स्टूडेंट रिया को परेशान तो नहीं कर रहा था। सर। निधि। यस सर। सुभाष का जो बड़ा भाई है रमेश, क्या हुआ उसका? उसकी कोई लीड? सर अभी तक तो नहीं, लेकिन सर उसका फोन आखिरी बार गुरुग्राम में बंद हुआ है। तो हो सकता है वो ये कांड करने यहाँ आया हो। कैसे भी करके पता करो उसको। सर, साइबर टीम से एक अपडेट मिली है। वो सुभाष को इंक लगाने वाले वीडियो के सोर्स के बारे में पता कर रहे थे, तो इन्होंने इन दो लोगों को जीरो डाउन किया है। ये है सचिन और ये है कन्हैया। इन्हीं के आईपी एड्रेस से वो वीडियो सबसे पहले अपलोड किया गया था। सर हमें ये कबूल करने में बिल्कुल हेजिटेशन नहीं है कि हमने ही सुभाष के चेहरे पर इंक पोती और उसको रिकॉर्ड करके वीडियो वायरल किया। लेकिन उसकी बेटी के मर्डर के पीछे हमारा कोई लेना देना नहीं है सर। सर हम तो उस इनोसेंट बच्ची के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे जिसको सुभाष ने मैनिपुलेट करके कैरेक्टरलेस साबित किया है। सर हमारा तो उस रेप विक्टिम से भी कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी हम उसके लिए आवाज़ उठा रहे थे। क्या हम किसी इनोसेंट बच्ची को मार देंगे? हमें क्या पता क्या इंटेंशन थी तुम्हारी, पर अगर तुम लोगों की बात झूठ निकली ना तो। सर झूठ का साथ वो सुभाष ही दे रहा है। पहले आप उसका कैरेक्टर चेक करवाइए ना। माना कि हमारा तरीका गलत था, पर हमारी इंटेंशन गलत नहीं थी सर। आज ही तुम्हारी बेटी की बॉडी मिली है, तुम्हें इस वक्त मेरे साथ नहीं होना चाहिए। डरो मत, मैं एक वकील हूँ और वैसे भी हमारे रिश्ते को लेकर कोई कुछ भी बोले, मेरे पास हर बात की दलील है। देखो, मैं वैसे भी अस्मिता के साथ खुश नहीं हूँ। मुझे सुकून तुम्हारी बाहों में आकर मिलता है। उसी का है। हेलो, है कहाँ आप? सन्नी का कुछ पता भी कर रहे हैं? हाँ, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। वो शायद अपने दोस्त के घर है। हाँ, घबराओ मत, मैं उसे अपने साथ लेकर आऊँगा। हाँ, डोंट वरी। अरे
चिंटू, चिंटू, सनी भैया कहाँ थे आप? जाने दे, तू नहीं समझेगा। ऐसा क्यों बोल रहे भैया? आपको तो सब प्यार करते हैं। अंदर आ जाओ। नहीं, कल आऊंगा जब पापा चले जाएंगे। पर भैया। अरे कुछ खाने को तो देना, बहुत भूख लगी है। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। आप सुबह से थे कहाँ भैया? सब आपके लिए परेशान थे। कोई मेरी परवाह नहीं करता, जा रहा हूँ मैं। नहीं भैया, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। पापा भी घर पर नहीं है और मम्मी आपको ढूंढने गई है। चिंटू हाथ छोड़ मेरा। नहीं छोड़ूंगा। पहले आप ये बताओ कि रिया की ड्राइंग बुक और क्रेयॉन्स आपके पास कैसे आए? जा घर पे। मैं नहीं जाऊंगा। एक बार बोला जा। नहीं। सर, रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत उसी दिन हो गई थी जिस दिन वो गायब हुई। पुलिस स्टेशन के कोई निशान? नहीं सर, ऐसा कुछ तो नहीं आया रिपोर्ट में। सर, रिया की मौत स्ट्रैंगुलेशन से हुई है और उसके गले पर ब्लू और पिंक कलर के कॉटन के रेशे मिले हैं। ब्लू और पिंक कलर के कॉटन के रेशे? रस्सी क्या होंगे? वो रस्सी पिंक और ब्लू कलर की होगी। हाँ निधि। सर, सुभाष के छोटे बेटे चिंटू का भी मर्डर हो गया। What? एक और बच्चे का मर्डर? यस सर। सर, उसकी लाश सुभाष के घर से थोड़े ही दूर पे मिली है। सर, इसके गले पे बिल्कुल वैसे ही स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स हैं जैसे रिया के गले पे थे। मतलब दोनों बच्चों का किलर एक ही है? चिंटू, चिंटू बेटा उठना। चिंटू उठना बेटा, देख पापा भी आए। चिंटू उठना। पकड़ 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 मुझे, पकड़। ये पकड़ लिया। डॉगी, अबे डॉगी है। डॉगी क्यों भी? और मम्मा, अब तो आप मेरे साथ और चिंटू के साथ खेलते ही नहीं हो। हाँ, आप हमेशा सुरभि को ही खिलाती रहती हो। बेटा, ये देखो सुरभि कितनी छोटी है अभी, जैसे रो भी रही है ना। लेकिन मैं तुम सबसे बहुत सारा प्यार करती हूँ। इधर आओ। चिंटू था कहाँ जो आप लोगों को पता ही नहीं चला कि उसके साथ इतना सब कुछ हो गया? कल रात तो वो घर पर ही था। सुबह हम लोग उठे तो वो घर पर कहीं नहीं मिल रहा था। हमें पता ही नहीं चला कि वो कब बाहर चला गया। और ये सब अब तो मुझे भी यकीन है कि ये काम मेरे भाई का। प्लीज पकड़िए उसे सर, प्लीज। देखिए, अगर ये सब कुछ आपके भाई ने किया है तो अब बचेगा नहीं। अस्मिता, तुम ऑटो लेके घर जाओ, मैं आता हूँ। मुझे हमारे घर में पसरा यह सन्नाटा खाने को दौड़ता है और ये सब मेरे भाई की वजह से हो रहा है। कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ अस्मिता, जाओ। एक ही फैमिली के दो बच्चों का मर्डर हो गया और हमारे पास अभी तक एक भी ढंग की लीड नहीं है। अभी तक रमेश का भी कुछ पता नहीं चला है। कर क्या रहे हो तुम लोग? सर, हमने रमेश का लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। रिजल्ट क्या है? मुझे जल्द से जल्द अंदर चाहिए वो। सर, रिया और चिंटू की माँ आपसे मिलना चाहती है। सर, रिया और चिंटू को तो खो दिया मैंने, लेकिन सनी वो भी। सनी भी? मतलब कहाँ है सनी? सर, वो कल से घर नहीं आया सर। क्या? सनी कल से घर नहीं आया है? और ये बात आप हमें अब बता रही हैं? मैं बताना चाहती थी सर, लेकिन वो मेरे हस्बैंड ने मना किया था। क्यों? सर, आप ना सनी को गलत मत समझना। वो हमें उसके बैग से रिया की ड्राइंग बुक और क्रेयॉन्स मिले थे जो हमेशा रिया के बैग में रहती थी। रिया का बैग तो हमें क्राइम सीन पर भी नहीं मिला था। सनी के बैग में रिया के क्रेयॉन्स और ड्राइंग बुक कैसे है?
कहीं ऐसा तो नहीं है कि सनी रिया के मर्डर के बारे में कुछ जानता है, या फिर सनी खुद? अच्छा, तो आप लोगों ने सनी के बारे में हमें इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि आप लोगों को शक है सनी पर? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। सनी अपने भाई बहन के साथ कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो ना शायद किसी गलत संगत में है। क्या मम्मी चिंटू भी? बेटा अब कहाँ थे कल से? अच्छा, रिया के क्रेयॉन्स और ड्राइंग बुक आपके बैग में कैसे है? बेटा आप जानते हो चिंटू और रिया के साथ किसने किया है सब? सर क्या ऐसा हो सकता है कि सनी किलर के बारे में जानता हो या फिर उसने ही अपने भाई बहन को? नहीं, एक 11-12 साल का बच्चा, वो भी अपने भाई बहन को। ऐसी कोई वजह नजर नहीं आ रही है कि हम सनी पर शक करें, लेकिन हाँ उसकी चुप्पी के पीछे जरूर कोई ना कोई राज छुपा है। सर ऐसा भी हो सकता है कि उसे चुप रहने के लिए कोई प्रेशराइज कर रहा हो। पॉसिबल तो है, लेकिन सवाल यह है कि कौन हो सकता है वो। सर कह तो नहीं सकती, लेकिन जब आप सवाल कर रहे थे तो वो बार बार अपने फादर की तरफ देख रहा था। ये बात मैंने भी नोटिस की और सुभाष ने अस्मिता से ये बात छुपाने के लिए भी कहा, लेकिन एक फादर अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं। सर सुभाष का अपनी नेबर दिव्यांका के साथ अफेयर चल रहा है। मैंने पता किया था, जिस सुबह हमें चिंटू की लाश मिली थी उसकी पिछली रात दिव्यांका और सुभाष दिव्यांका के घर पे ही थे। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि सनी के बारे में पुलिस को कुछ भी मत बताना। मैं अपने 2 बच्चे खो चुकी हूँ सुभाष जी। तो सनी तुम्हारा बेटा नहीं है? तुम उस पर शक कर रही हो? मैं सनी पर शक नहीं कर रही, लेकिन सनी कुछ तो छिपा रहा है। कहीं उसे चुप रहने के लिए कोई डरा तो नहीं रहा? सर हमने सुभाष के भाई रमेश के रिलेटिव्स की लिस्टिंग की तो पता चला उसका एक रिलेटिव गुरुग्राम में भी रहता है। और रमेश का फोन गुरुग्राम में ही स्विच ऑफ हुआ था। निधि तुरंत रेड करो वहां पर, शायद वो वहां पे ले। ओके सर। सर वो आइसक्रीम वाला महेंद्र भी कम पहुंचा हुआ नहीं है। कुछ मिला उसके खिलाफ? जब हम क्राइम सीन से लेकर सुभाष के घर के बीच पूछताछ कर रहे थे तो वहां की एक शॉप की सीसीटीवी में वो आइसक्रीम वाला भी कैप्चर हुआ है। ये देखिए सर, ये फुटेज चिंटू की लाश मिलने से 1 रात पहले की है और ये रहा वो आइसक्रीम वाला, और अब ये भी गायब है। हमें शुरू से ही लग रहा था कि ये दोनों कनेक्टेड हो सकते हैं और शायद ऐसा हो। ढूंढो दोनों को। सर ना मैं किसी आइसक्रीम वाला को जानता हूं और ना मैंने कुछ किया है। सुभाष को धमकी देके गया था ना कि तेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया तो तू उसके बच्चों। मारा उन्होंने मेरे बेटे को। तेरे बेटे को? बेचारा ऐसी बीमारी से परेशान था, उसको भी नहीं छोड़ा उन लोगों ने। पीयूष बेटा, अरे दवाई खाने का टाइम हो गया तेरा। पीयूष दवाई खा ले। पीयूष पीयूष पीयूष, मैंने तुझे पीयूष की देखभाल करने के लिए कहा था और मार दिया तूने मेरे बेटे को। नहीं भाई साहब, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? अस्मिता ने मारा तेरे बेटे को? हाँ? तेरा दिमागी संतुलन सच में सही नहीं है क्या? पागल वो है, मैं नहीं। उसी ने मारा है मेरे बेटे को। सनी बेटा ऐसे सैड मत रहो, देखो मेरी तरफ। सनी
चुप हो जा। सुरभि, बोल रहे हो ना, चुप हो जा, एकदम चुप, चुप एकदम। तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं है? नहीं सुनेगी मेरी बात तो रुक। तुम चुप, कोई आवाज नहीं, तुम चुप हो जा। सुरभि, सुरभि, कैसे हुआ ये? अस्मिता बच्ची को सुलाकर बाजार गई थी और घर पर बच्ची के साथ ये गौरी ही थी। सर मैं तो किचन में थी, मैं तो बेबी के लिए दूध गर्म करके लाई तो मैंने देखा बेबी तो पहले से ही। चुप! तुमने ढंग से ध्यान नहीं रखा मेरी बच्ची का। छोड़िए। तुम थी ना घर पे, तो बोलो कैसे हुआ ये? सर मुझे कुछ नहीं पता। हाँ सर दरवाजा खुला था और कोई बाहर से आया और बेबी को बाहर से कोई अंदर आ गया और तुझे कुछ पता भी नहीं चला। सच सच बता, क्या छिपा रही है? सर मैं कुछ नहीं छिपा रही सर, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। दिमाग उसका खराब है, मेरा नहीं। सर एक मिनट। सर वो आइसक्रीम वाला अभी अभी अपने गांव फरुखाबाद पहुंचा है। वहां की पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। गुरुग्राम लेकर आ रहे हैं उसे अभी। गुड। और संजय, इस फैमिली के एक एक इंसान की मुझे डिटेल चाहिए, इनकी मेड और नेबर दिव्यांका की। ओके सर। साहब क्या मैं अपने गाँव नहीं जा सकता? बंद करिए नौटंकी। एक रात पहले ही तो सुभाष के घर के बाहर दिखा है। एक एक करके तीनों बच्चों को मार डाला तूने। 8 महीने की बच्ची तक को नहीं छोड़ा। क्या बात कर रहे हैं आप सर? ये क्या बोल रहे हैं? ये तू ही है ना? हाँ सर मैं हूँ। मैं तो बच्चे के पीछे कर रहा था जो बच्चे मेरी आइसक्रीम खराब कर दिए थे। साहब उस लड़के को देखा तो मैं उसके पीछे उसे ढूंढने चला गया। वहां देखा मैंने एक और बच्चा था, लेकिन सब दोनों लड़ रहे थे। फिर बड़े वाले बच्चे ने उसे छोटे वाले बच्चे को वहीं छोड़ दिया और वहां से चला गया। ये रुक। बड़ा वाला बच्चा मुझे फिर से चकमा देकर भाग गया। और फिर छोटे वाले को तूने मार दिया? नहीं साहब उसका पता नहीं। ऐसे नहीं उगलेगा ना। ये सब मेरी वजह से हो रहा है स्मिता। अगर मैंने तुम्हें और अपने बच्चों को थोड़ी अटेंशन दी होती तो मैं हमेशा अपने काम में बिजी रहा। मैंने अपना परिवार खो दिया। मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो स्मिता। सर ये आइसक्रीम वाला महेश तो वहीं का वहीं है। और कह रहा है कि उस रात चिंटू घर के अंदर चला गया था, जबकि चिंटू की लाश मिली हमें अगली सुबह घर के बाहर। क्या चिंटू को भी सुरभि की तरह घर के अंदर मारा गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एंगल घर वालों में और हम बाहर वालों में ढूंढ रहे हैं? क्योंकि रमेश का भी यही कहना है। सर हमने रमेश का बयान कंफर्म किया है। उसके बेटे पीयूष की मौत किडनी फेलियर की वजह से ही हुई है, लेकिन सर उसके जयपुर के जानने वालों का कहना है कि वो दिमाग से हुआ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही मार रहा है सबको? अच्छा, घर की जो मेड है गौरी, उसके खिलाफ मिला कुछ? नहीं सर, अब तक तो कुछ पता नहीं चला। सर
दिव्यांका के बारे में एक अजीब सी बात पता चली है। पहले उसके पास एक व्हाइट कलर की सेडान कार हुआ करती थी, जिसे उसने रिया के गायब होती अचानक से बेच दी। ये दिव्यांका और सुभाष पर हमें पहले से ही शक है, और फोरेंसिक वालों का भी यही कहना है कि जहाँ पर रिया की डेड बॉडी मिली थी वहाँ पर किसी सेडान कार के टायर के मार्क्स थे। राइट सर। सर, दिव्यांका ने अपनी कार एक गैरेज में बेची थी। वो कार अभी भी वहीं पे खड़ी है। तुम दोनों के अफेयर के बारे में हमें बहुत पहले पता चल चुका था, अब एविडेंस भी मिल चुका है। तुम दोनों ने मिलकर क्या है ना सब कुछ। ये क्या बोल रहे हैं आप? कैसा एविडेंस? दिव्यांका की कार की सीट पर हमें उसी रस्सी के रेशे मिले हैं जिस रस्सी से बच्चों को मारा गया है। सर, कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। बहुत हो गया तेरा नाटक। वो कार इसीलिए बेची ना दिव्यांका, क्योंकि उसी में रिया का मर्डर किया गया था और उसी से उसकी बॉडी को डंप किया गया। दिव्यांका, ये सब क्या है? यही तेरी किस्मत है बेटा। तेरी अभागी माँ मुझे मौत के अलावा कुछ नहीं दे सकती। अपने बच्चों को खा गई है माँ। पहले रिया, फिर चिंटू को मारा। बहुत अभागी माँ हूं मैं। बेजुबान सुरभि को भी बख्श नहीं पाई। तू तो मेरी पहली औलाद है ना, इसलिए तुझे सबसे आखिर में मार रही हूं बेटा। बहुत घुमा दिया तुमने। निधि, लेके चलो। चलो। दिव्यांका ने हमें सब कुछ बता दिया है कि तुम्हारा क्या रिश्ता है उसके साथ, और कोई भी रिश्ता एक माँ के रिश्ते से बड़ा कैसे हो गया? क्यों क्या ये सब? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी ऐसी जिंदगी सर। तंग आ गई थी बच्चों के चूचू पैपे से। ये तो कभी भी नहीं चाहती थी क्योंकि मर्द मुझे छुए। बस संगीता के साथ रहना चाहती थी। तो दिव्यांका से पहले भी कोई लड़की थी तुम्हारी लाइफ में? जी, लेकिन हमारी सोसाइटी को कहाँ पसंद आते हैं ऐसे रिश्ते। और मेरे बाप ने भी मेरी एक नहीं सुनी। 18 की उम्र में सुभाष के पल्ले बांध दिया और उसके बड़े भाई के 2 बच्चों की केयरटेकर बन के रही। फिर सुभाष ने एक एक करके मुझे 4 बच्चों की माँ बना दिया। मैं बस दिव्यांका के साथ कहीं भाग जाना चाहती थी। एक बार एक्सीडेंटली मेरी बॉडी अस्मिता से टच हो गई और फिर मुझे पता चला कि वो मेरी जैसी ही है। अगर तुम्हारा रिश्ता अस्मिता से था तो तुमने उसके पति के साथ अफेयर क्यों किया? ताकि हमारे रिश्ते के बारे में सुभाष को शक ना हो। सर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अस्मिता मेरे प्यार में इतनी पागल हो जाएगी। मेरा इन मर्डर्स में कोई हाथ नहीं है सर, मैं सच कह रही हूँ। अस्मिता, ये क्या किया तूने? तुम्हें पाने के लिए मैं किसी को भी मार सकती। अपनी ही बेटी के कत्ल में अपने ही बेटे सनी को फंसा रही थी। हाँ सर। कैसी माँ हो तुम? नहीं बनना था मुझे माँ, और अब बस आजाद होना चाहती थी। अपने ही 4 बच्चों को मारकर आजाद होना चाहती थी। जो तुमने किया है ना, अब
पूरी जिंदगी जेल में कैद रहना। आपने कई ऐसे पशुओं के बारे में सुना होगा जो पैदा करते ही अपने बच्चों को खा जाते हैं, लेकिन मानवीय सभ्यता में यह ख्याल ही डराने वाला है कि एक मां अपने बच्चों को इस तरह से मार सकती है। यह नॉर्मल नहीं है। जब साइकेट्रिस्ट द्वारा अस्मिता की काउंसलिंग करवाई गई तो सामने आया कि वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन की शिकार थी। पोस्टपार्टम डिप्रेशन वो अवसाद है जो डिलीवरी के बाद महिलाओं में होने वाले हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। आजकल की न्यूक्लियर फैमिलीज में कई महिलाएं डिलीवरी के बाद इस बीमारी से ग्रसित हैं, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि अस्मिता के गुनाह को कम करके आंका जाए, क्योंकि उसने जो किया उसके पीछे उसका ओछा मकसद छिपा था। हम सभी किसी ना किसी मुसीबत से घिरे होते हैं। हमारी किसी से बनती है, किसी से नहीं बनती, किसी को हम फूटी आंख नहीं सुहाते। हमें अपने हालात के साथ समझौता करके जीना पड़ता है, लेकिन हम अपनी आजादी, अपनी सहूलियत के लिए किसी को नुकसान पहुंचाएं, किसी की जान तक ले लें, ये कानून और समाज में कतई मान्य नहीं है। इसका अंजाम अंत में आजादी नहीं, सिर्फ और सिर्फ जेल की सलाखें हैं। जय हिंद।